दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी एक ऐसा चरित्र है जिसके बिना ये महायुद्ध संभव ही नहीं था। लेकिन द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा यही रहा, एक पवित्र स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि कुंती ने गलती से कह दिया था, जो भी लाए हो 5 भाई बांट लो। लेकिन सोचिए, क्या एक माता की छोटी सी गलती किसी स्त्री की किस्मत इतनी बुरी तरह बदल सकती है? नहीं, इसके पीछे एक बेहद गहरा, डरावना और अनसुना रहस्य है जो द्रौपदी के पिछले जन्म से जुड़ा है। एक ऐसी कहानी जहां भक्ति की हद पार हो गई, इतनी पार कि एक पत्नी ने अपने पति की गली सड़ी उंगली को भी प्रसाद समझकर खा लिया। आज की कहानी आपको विचलित कर सकती है, लेकिन यही सच है। चलिए चलते हैं उस दौर में जब द्रौपदी का नाम था नालायनी। सतयुग की बात है। विदर्भ देश में नालायनी, जिन्हें इंद्रसेना भी कहा जाता था, नाम की एक राजकुमारी थी। वो इतनी सुंदर थी कि देवता भी उसे पाना चाहते थे। लेकिन विधि का विधान देखिए, उसका विवाह हुआ महर्षि मौदगल्य से। मौदगल्य ऋषि बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें एक भयंकर रोग था, कुष्ठ रोग। उनका पूरा शरीर गल रहा था, त्वचा से खून और मवाद बहता रहता था। उनकी शरीर से इतनी बदबू आती थी कि कोई जानवर भी उनके पास खड़ा नहीं हो सकता था। उनका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा था। वे नालायनी को बिला बात के डांटते, मारते और अपमानित करते। लेकिन नालायनी, वो पतिव्रता धर्म की मिसाल थी। वो रोज उनके घावों को धोती, उनमें से कीड़े निकालती और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ लेते थे, लेकिन नालायनी के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। एक दोपहर की बात है जिसने नालायनी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। महर्षि मौदगल्य को बहुत भूख लगी थी। नालायनी उनके लिए सूप लेकर आई। ऋषि का शरीर इतना गल चुका था कि उनके हाथ पैर की उंगलियां सड़कर गिरने की कगार पर थीं। जैसे ही नालायनी ने सूप का कटोरा आगे बढ़ाया, ऋषि का हाथ कांपा और प्लप, उनके हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली टूटकर उस सूप के अंदर गिर गई। सस्पेंस पॉज। सूप में खून और मवाद घुल गया। दृश्य इतना घिनौना था कि किसी को भी उल्टियां आ जाएं। ऋषि ने नालायनी की तरफ देखा। उन्हें लगा नालायनी अब भाग जाएगी, लेकिन नालायनी ने क्या किया? उसने शांत भाव से उस सूप से उंगली को बाहर निकाला और उस बचे हुए सूप को पी लिया। जी हाँ, उसने उसे फेंका नहीं। उसने सोचा, ये मेरे स्वामी का उच्छिष्ट यानी जूठा है, इसे फेंकना उनका अपमान होगा। उसकी भक्ति अब पागलपन की हद पार कर चुकी थी। जैसे ही नालायनी ने वो सूप पिया, चमत्कार हुआ। महर्षि मौदगल्य का कोढ़ गायब हो गया। वे एक कामदेव जैसे सुंदर पुरुष बन गए। वे बोले, नालायनी, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। दुनिया में तुम्हारे जैसी पतिव्रता कोई नहीं। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? नालायनी, जो बरसों से एक बीमार पति की सेवा कर रही थी, उसने पहली बार अपने पति का सुंदर रूप देखा था। उसके अंदर दबी हुई इच्छाएं जाग उठीं। उसने कहा, स्वामी, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं आपके इसी सुंदर रूप के साथ प्रेम क्रीड़ा, रोमांस करना चाहती हूँ। मेरी अतृप्त इच्छाएं पूरी कीजिए। ऋषि ने तथास्तु कहा और फिर नालायनी को सुख देने के लिए महर्षि मौदगल्य ने योग बल से अपने 5 रूप धारण किए। याद रखिए, 5 रूप। इन 5 रूपों में वे नालायनी के साथ अलग अलग तरह से प्रेम करते रहे। वर्षों तक वे स्वर्ग, आकाश और धरती के सुख भोगते रहे। कई साल बीत गए। ऋषि का मन अब भोग विलास से भर गया। वे वापस तपस्या करने जाना चाहते थे, लेकिन नालायनी का मन नहीं भरा था। उसे काम वासना की लत लग गई थी। जब ऋषि जाने लगे तो नालायनी ने उनका पैर पकड़ लिया और रोते हुए जिद करने लगी। उस हड़बड़ाहट और जिद में उसके मुंह से एक ही बात बार बार निकली, पति देही, पति देही, पति देही, पति देही, पति देही। संस्कृत में, मुझे पति दीजिए। उसने यह वाक्य ठीक 5 बार दोहराया। महर्षि मौदगल्य को क्रोध आ गया और उन्हें भविष्य भी दिख गया। उन्होंने कहा, नालायनी, मैंने तुम्हें मनचाहा सुख दिया, फिर भी तुम्हारी तृष्णा शांत नहीं हुई। तूने मुझसे 5 बार पति मांगा है। जा, अगले जन्म में तुझे 5 पति मिलेंगे। नालायनी सन्न रह गई। उसने शिवजी की तपस्या भी की, लेकिन शिवजी ने भी यही कहा, तुमने 5 बार वर मांगा है तो वरदान अब श्राप बन चुका है। और दोस्तों, वही नालायनी द्वापर युग में राजा द्रुपद के यज्ञ से पैदा हुई, द्रौपदी बनकर। कुंती का वचन तो बस एक माध्यम था, असल में यह नियति का खेल था जो सदियों पहले उस सूप वाली घटना और 5 बार मांगे गए वरदान से तय हो चुका था। पांडव कोई और नहीं बल्कि इंद्र का ही अंश थे। जैसे मौदगल्य ऋषि ने 5 रूप लिए थे, तो ये थी वो अनसुनी सच्चाई।
द्रौपदी का जीवन हमें सिखाता है कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, चाहे वो त्याग हो या भोग। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि नालायनी के साथ न्याय हुआ? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।